क्या आपके घर में भी आजकल गैस सिलेंडर की डिलीवरी में कई कई दिनों की देरी हो रही है, या फिर गैस एजेंसी वाले आपको सिलेंडर की कमी का बहाना दे रहे हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दरअसल इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र पश्चिमी एशिया में चल रहे भारी तनाव पर टिकी है। वहाँ के बिगड़ते हालातों की वजह से ग्लोबल एनर्जी मार्केट यानी वैश्विक ऊर्जा बाजार पूरी तरह से हिल गया है। वहाँ की टेंशन का सीधा असर भारत की रसोई पर पड़ रहा है और देश के कई शहरों में एलपीजी गैस की भारी किल्लत हो गई है। लेकिन घबराइए मत, इस संकट से आपको बचाने के लिए सरकार ने अपना सबसे बड़ा हथियार यानी ईसीए लागू कर दिया है। अब ये क्या है और आम आदमी को इससे कैसे राहत मिलेगी, आज के वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं अस्मिता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। क्या है ईसीए 1955 और इसका इतिहास? ईसीए का पूरा नाम है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। यह कोई नया नियम नहीं है, बल्कि साल 1955 में बना एक बेहद ताकतवर और पुराना कानून है। सरकार इस कानून का इस्तेमाल तब करती है जब देश में किसी बहुत ज़रूरी चीज़ का अकाल पड़ने लगता है। ज़रूरी चीज़ में हमारा रोज़मर्रा का सामान आता है, जैसे दाल, अनाज, खाने का तेल, दवाइयाँ, मास्क और अब एलपीजी। जब सरकार को लगता है कि आम जनता को यह जरूरी चीज नहीं मिल पा रही है, तो वह इस कानून को लागू करके उस सामान के उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, सप्लाई और उसकी बिक्री का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। इसे लागू करने की असली वजह क्या है? अब आप सोचेंगे कि जब गैस नहीं आ रही है तो कानून क्या करेगा। खेल यहीं से स्टार्ट होता है। अक्सर देखा गया है कि जब भी बाजार में किसी चीज़ की कमी होने की अफवाह उड़ती है तो कुछ व्यापारी और एजेंसी उस सामान को गोदाम में छिपाना शुरू कर देते हैं। इसे ही जमाखोरी कहते हैं। जब जानबूझ के बाजार में उस चीज़ की भारी किल्लत पैदा कर देते हैं ताकि बाद में उसी गैस सिलेंडर को ब्लैक मार्केट में दोगुने या मनमानी कीमत पर बेच सके। ईसीए लागू करने का सबसे बड़ा और मुख्य उद्देश्य इन्हीं मुनाफाखोरी पर नकेल कसना है, ताकि संकट के समय आम जनता को मजबूरी का कोई फायदा न उठा सके और सबको सही दाम पर गैस मिल सके। यह कानून किस पर लागू होता है और स्टॉक लिमिट क्या है? यह कानून हम और आप जैसे आम लोगों पर नहीं, बल्कि गैस एजेंसी, बड़े व्यापारियों, वितरकों और उत्पादकों पर लागू होता है। इसलिए लागू होते ही सरकार एक स्टॉक लिमिट तय करती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार बता देती है कि कोई भी डीलर या व्यापारी अपने पास तय मात्रा से ज़्यादा गैस सिलेंडर का स्टॉक जमा नहीं कर सकता। उसे अपना सारा स्टॉक बाजार में आम जनता के लिए निकालना ही पड़ेगा। प्रशासन और सरकारी अधिकारी कभी भी किसी भी गोदाम पर छापा मार सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि कहीं गैस छिपाई तो नहीं की जा रही है। नियम तोड़ने पर कितना सख्त है सजा? इस कानून के तहत सरकार सिर्फ चेतावनी नहीं देती, बल्कि बहुत बड़ा कड़ा एक्शन लेती है। अगर जांच के दौरान कोई व्यापारी या गैस एजेंसी इस कानून का उल्लंघन करती पाई जाती है या ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक छुपाए हुए पकड़े जाते हैं, तो प्रशासन तुरंत उसका सारा सामान जब्त कर लेता है। बात सिर्फ सामान जब्त होने तक नहीं रुकता, बल्कि उस व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल केस भी दर्ज किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कानून के तहत नियम तोड़ने वाले पर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही भारी जुर्माना भी लग सकता है। आम जनता को होने वाला फायदा क्या है? सरकार के इस कड़े और सख्त कदम का सबसे बड़ा फायदा सीधे आम जनता को होगा। ईसीए लागू होने से अब पूरे देश में एलपीजी की जमाखोरी और काला बाजारी पर तुरंत ब्रेक लग जाएगा। जो सिलेंडर गोदामों में दबा कर रखे गए थे, वो अब वापस सप्लाई चेन में आ जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे देश भर में घरेलू गैस की सप्लाई बहुत ज़्यादा सामान हो जाएगी। यानी अब आपको ना तो गैस के लिए हफ्तों का इंतजार करना पड़ेगा और ना ही कोई आपसे इसके बदले ज़्यादा पैसा लेगा। तो यह थी ईसीए यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।